ही एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। ये कहानी इस वक्त की है जब मेरी शादी को अभी चंद हफ्ते ही हुए थे और घर में तन्हाई बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी। मेरे शौहर फारूक कारोबारी सफर पर बैरून मुल्क चले गए थे और मैं अकेली इस बड़े खामोश घर में रहकर दिन गुजार रही थी। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना मगर महफूज सा अस्तबल था, जिसमें एक खूबसूरत सफेद घोड़ी मौजूद थी, जिसकी नीली आंखें हर देखने वाले को फौरन अपनी तरफ खींच लेती थी। मैं रोज इसके पास जाती, इससे बातें करती, चारा देती और उसकी तन्हाई को भी महसूस करती। रफ्ता रफ्ता वो मेरी तन्हा जिंदगी की बेहतरीन साथी बन गई और उसके बगैर दिन का गुजारना मुश्किल हो जाता। एक दिन फारूक ने फोन पर बताया कि उनका भतीजा हारिस चंद दिन हमारे घर रहने आएगा, क्योंकि उसे अपनी तालीम के सिलसिले में शहर में ठहरने की जरूरत थी। मुझे सुनकर इत्मीनान हुआ कि घर में कोई तो होगा जिससे बातचीत हो जाएगी और माहौल इतना सुनसान महसूस नहीं होगा। हारिस जब आया तो बहुत खुश खुल्क और जिंदा दिल लगा और पहली मुलाकात में ही वो मुस्कुराकर बातें करने लगा। मैंने उसे घर दिखाया और रहने का कमरा बताया और हिदायत भी दी कि अपने कामों में खुद मुख्तार रहने की कोशिश करे ताकि मुझे ज्यादा परेशानी ना हो सके। हारिस ने फौरन सर हिलाकर कहा, फोफो फिक्र ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। इसके लहजे में मासूम दोस्ती महसूस हुई, जिससे घर का माहौल कुछ बेहतर सा लगने लगा था। वो अक्सर कहता, फोफो मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी बहुत पसंद है, इसकी सादगी और उसकी आंखें दिल को अजीब सा सुकून देती हैं, मुझे कभी इसकी सैर करवा दे, बहुत खुशी होगी। मैं हर बार मुस्कुराकर कहती, अभी मौका नहीं, लेकिन ज़रूर लेकर जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। दिन पुरसुकून अंदाज में गुजरते रहे, मगर एक रात मौसम अचानक बदल गया। तेज़ बारिश शुरू हुई, बिजली कड़की हुआ चली और घर के दुरू दीवार तक लरजने लगे। मैं अपने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ रही थी ताकि दिल का खौफ कम हो जाए, मगर तूफानी आवाज़ें मुसलसल बढ़ती गईं और यकायक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं घबरा कर उठी और देखा कि हारिस बारिश में भीगा हुआ अंदर आया। इसकी सांसें तेज़ थीं और चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो बोला, फोफो बाहर अस्तबल की तरफ से अजीब आवाजें आ रही हैं, शायद घोड़ी घबरा गई है। और एक साया भी दिखाई दिया। मुझे लगा शायद कोई चोर घुस आया हो और मैं डर गई हूँ। इसने कहा, फोफो मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ अब मेरे साथ चली ताकि देख सकें कि मामला क्या है। मैंने गहरी सांस ली, ऊनी पकड़ी और हारिस के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। रास्ता अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और बारिश हर तरफ फैल चुकी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अस्तबल के करीब पहुंचे तो वाकई अंदर से बेचैनी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई चीज हल रही हो या कोई वहां छुपा हुआ हो। मैंने घबराकर हारिस का हाथ पकड़ा और कहा, जरा एहतियात से देखना, कुछ भी हो सकता है और हमें संभल कर कदम रखना चाहिए। वो आगे बढ़ा और दरवाजे को आहिस्ता से धकेला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन घोड़ी बेचैन खड़ी थी और एक कोने में जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। मैंने दिल पर काबू रखते हुए कदम बढ़ाया और हारिस ने टॉर्च जलाई तो दोनों चौंक गए। वो एक फटा बोसीदा कपड़ा था जो जोर से हवा में हल रहा था, जिसे हम किसी इंसान का साया समझ बैठे थे। हम दोनों ने इत्मीनान की सांस ली, मगर घोड़ी अभी भी परेशान लग रही थी। मैंने करीब जाकर उसे थपथपाया और वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी। बाहर अब भी बारिश और हवा का शोर जारी था, मगर अस्तबल के अंदर माहौल कुछ बेहतर हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, इतनी मामूली चीज ने इतना बड़ा वहम पैदा कर दिया। मैंने हारिस से कहा, देखो बेटा, दुनिया में गलत फहमियां ही अक्सर सबसे ज्यादा खौफ फैलाती हैं। हकीकत हमेशा सामने आती है और दिल मुतमईन हो जाता है। इसने सर झुकाकर कहा, फोफो मुझे डर लग रहा था, इसीलिए आपके पास आया था। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर हर सूरत हाल संभाल सकते हैं। बारिश आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और माहौल में अजीब सा सुकून फैलने लगा था। हम घर वापस आए और मैंने सोचा कि कभी कभी तन्हाई भी इंसान को वहम में मुब्तला कर देती है, लेकिन साथ होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने चिराग जलाया और घर फैलती रोशनी को महसूस करते हुए दिल को अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मामला महफूज और मामूली निकला और सारी परेशानी सिर्फ एक गलत फहमी थी जो ख़त्म हो गई। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ हो चुका
था और हवा में नमी की हल्की खुशबू फैली हुई थी। मैं फजर के बाद घर के सहन में आई और गुज़िश्ता रात के वाक़यात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। मैंने सोचा खुशकिस्मती थी कि मामला सिर्फ गलत फहमी निकला, वरना दिल मज़ीद खौफ में मुब्तला हो जाता। मैंने नाश्ता तैयार किया और हारिस को आवाज़ दी। वो पुरसुकून चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकला और मेरे सामने आकर बैठ गया। रात बहुत अजीब थी, मगर अपने हिम्मत दिखाई, वरना मैं तो वाकई बहुत घबरा गया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ऐसे हालात में इंसान एक दूसरे का सहारा होते हैं और यही असल ताकत होती है जो ख़ानदान को मजबूत रखती है। हारिस ने सर हिलाया और नाश्ता करने लगा। फिर उसने कहा, फोफो आज ज़रूर चलेंगे ना घोड़ी देखने? मैंने कहा, हम ज़रूर। हम दोनों नाश्ता करके आराम से अस्तबल की तरफ जाने लगे। सूरज निकल आया था और मौसम पुरसुकून हुआ में तब्दील हो चुका था। रास्ता गीला ज़रूर था, मगर हुआ ताज़ा महसूस हो रही थी। हम अस्तबल पहुंचे तो घोड़ी बिल्कुल पुरसुकून खड़ी थी, जैसे रात की परेशानी भूल बैठी हो। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और वो आहिस्ता से गर्दन झुकाकर मोहब्बत जाहिर करने लगी। हारिस करीब खड़ा होकर घोड़ी को गौर से देखने लगा। फोफो, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त घोड़ी है और इसे अब से आदत हो चुकी है। ये बात मुझे पहले भी महसूस हुई थी। मैंने कहा, जानवर भी इंसान का दिल पहचान लेते हैं और उनका ताल्लुक सच्चाई से बनता है। हम दोनों ने अस्तबल साफ किया और घोड़ी को चारा दिया। फिर हारिस ने कहा, फोफो, मुझे लगता है रात जो साया दिखा वो सिर्फ बाहर के कपड़े की वजह से था, लेकिन अगर दोबारा कुछ हुआ तो हमें पहले से खुद को ज्यादा तैयार रखना चाहिए। मैंने इसकी बात सुनकर सोचा, वाकई घर बड़ा है और एहतियात बेहतर होती है। हम दोनों घर वापस आए और मैंने फारूक को फ़ोन किया। उसे रात का वाकया बताना ज़रूरी समझा। वो परेशान हुआ, मगर उसने हिदायत दी कि कोई भी शक हो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे और घर का सामान चेक करते रही। मैंने फारूक को यकीन दिलाया कि हालात ठीक हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ। फारूक ने कहा, मैं जल्द वापस आऊँगा, फ़िक्र मत करो। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फारूक का ख्याल हमेशा साथ है। दोपहर तक घर में सुकून छाया रहा। हारिस किताबें खोलकर अपना असाइनमेंट करने में मसरूफ हो गया और मैं घर के काम निपटाने लगी। शाम तक मौसम मजीद बेहतर और ठंडा हो गया। मैंने चाय बनाई और हारिस को बुलाया। वो आया और चाय लेकर मेरे सामने बैठ गया। फिर अचानक बोला, फोफो, मुझे एक बात सोचनी है। क्या आप समझती हैं कि कभी कभी खामोश घर में इंसान वहम का शिकार हो जाता है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, खामोशी भी आवाज़ बनती है और आवाज़ अक्सर दिल में डर पैदा कर देती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, फोफो, मैं रात आपको बहुत परेशान कर बैठा, मुझे डर लग रहा था, इसलिए फ़ौरन आपके पास आया। मैंने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, तुम अकेले थे और खौफ इंसान को कमज़ोर बना देता है। असल बात यह है कि हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और मामला समझकर हल निकाला। हारिस ने इत्मीनान से चाय का घूंट लिया और मुस्कुराकर बोला, फोफो, अब वाकई मजबूत हैं और इसी वजह से घर का माहौल